तो डूड क्या हो अगर नॉन कैनन कैरेक्टर्स कैनन हो जाए। वेल ये होना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, लेकिन व्हाट इफ स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है हमारी सुपर पब्लिक। आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। ये पूरी कहानी काल्पनिक है तो इसको ज्यादा सीरियस ना लें। एंटरटेनमेंट के पर्पज से हम बना रहे हैं तो इसको एंटरटेनमेंट के पर्पज से ही आप लोग देखें। अच्छी लगती है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ये कहानी के कुछ पार्ट्स रहने वाले हैं, सो अगले पार्ट के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी याद से प्रेस कर लीजिएगा। तो चलो अभी स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ये वो समय था जब ओमनिवर्स श्रापित हुई शक्तियों की आग से झुलस रहा था। गॉड ब्रोली ने मल्टीवर्सेस में तबाही मचा दी थी। वो पूरे ओमनिवर्स को कॉन्करर करके अपने आप को सर्वशक्तिशाली बनाना चाहता था, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था। स्वयं सर्वशक्तिशाली हम सभी के मसीहा गॉड गोकू को यहाँ आना पड़ा था। तब सर्वशक्तिशाली गोकू ने एक फ्यूजन किया था जिसे गॉड फ्यूजन कहा गया था। इसके बाद उन्होंने गॉड ब्रोली को केवल अपने एक ही अटैक से अस्तित्व से खत्म कर दिया था, लेकिन मल्टीवर्सेस के अंदर उसके कुछ अवशेष बाकी रह गए थे जिन्हें इवल गॉड्स की स्पिरिट कहा गया था। गॉड ब्रोली को मिटाने के बाद गॉड फ्यूजन गोकू ने दो दुनिया के बीच के रहस्य को जान लिया था। उसने उस दीवार को तोड़ दिया था जो दो दुनिया के बीच में एक अड़चन बनी हुई थी। वो वास्तविक दुनिया से रूबरू हो चुका था। वो इन दुनिया के बीच के रहस्य को, उनकी ताकतों को जान चुका था। वो अपनी असीम शक्ति को जान चुका था। वो क्या कर सकता है और वो क्या करने की क्षमता रखता है वो सब जान चुके थे। गॉड फ्यूजन गोकू की कोई सीमाएं नहीं रही थी। कुछ सालों बाद ग्रैंड प्रिस्ट एंड सभी एंजल्स हमें आमने सामने देखने को मिलते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट सभी एंजल से कहते हैं, आप सभी का स्वागत है, यहाँ आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। एंजल्स कहते हैं, हमारा सौभाग्य फादर, लेकिन आपने एकदम से इमीडिएट ऐसी मीटिंग क्यों बुला ली। तो ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन कुछ समय से मैं एक अलग तरह की एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ, लेकिन ये एनर्जी अच्छी है या बुरी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस शक्ति के लिए हमें खुद को प्रिपेयर करना होगा, तैयार करना होगा। पता नहीं ये शक्ति अपने साथ किस तरह की तबाही लेकर के आ रही है। सभी एंजल्स कंफ्यूज होते हैं और एक दूसरे की तरफ को देखते हैं और उन्हीं में से विस कहता है, एक अलग एनर्जी, ये क्या एनर्जी है फादर, और क्या ये इतनी ज़्यादा है कि हमें इसके लिए खुद को प्रिपेयर करना होगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये एनर्जी मैंने पहले कभी इस मल्टीवर्स में फील नहीं की थी। और सभी एंजल्स में से कुसु जो सबसे एल्डर एंजल है वो मन में ही सोचती है, मैंने आज से पहले फादर को ऐसी बात करते हुए कभी नहीं सुना था। वो क्या ताकत है, क्या वो फादर की ताकत से भी ज़्यादा है, ये बहुत अजीब है। तो ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, कुसु तुम्हारा सोचना लाजमी है, लेकिन मैं इस भविष्य को देख पा रहा हूँ, ये अच्छा नहीं है। और फिर सीन शिफ्ट होते हैं नॉन कैनन ड्रैगन बॉल की तरफ को, जहां हमें किंग ऑफ मल्टीवर्स जीरन एंड ओमनीपोटेंट गोहान आमने सामने खड़े हुए दिखते हैं। और जीरन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और गोहान कहता है, जीरन ओमनिवर्स में सभी जानते हैं कि तुम उन बींग्स में से एक हो जो मल्टीवर्स को बारीकी से जानते हैं। तुमने अपनी ट्रेनिंग का लंबा समय अलग अलग डायमेंशंस और मल्टीवर्सेस में बिताया है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगले किस मल्टीवर्स को जीतने के लिए जाऊँ, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। चलो भी जीरन, मुझे अगली मल्टीवर्स का रास्ता बताओ। जीरन कहता है, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो, तुम चाहते हो मैं तुम्हें रास्ता बता करके एक नए मल्टीवर्स को तबाह करने में तुम्हारी मदद करूं। गोहान कहता है, ओ जीरन, तुम्हें पता है ना तुम मुझे मना करके क्या कर रहे हो। शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है जीरन। लेकिन जीरन उसे नजरअंदाज करते हुए वहां से जाने लगता है, लेकिन गोहान पलक झपकते ही जीरन के सामने जा खड़ा होता है और जीरन से कहता है, तुम मेरी इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकते हो। शायद तुम भूल रहे हो मैंने 13 मल्टीवर्सेस को कॉन्कर किया है। और जीरन तुम ऐसा करके मुझे गुस्सा दिला रहे हो। जीरन कहता है, उन कमजोर मल्टीवर्सेस को हरा करके तुम खुद को सर्वशक्तिशाली समझ रहे हो। तुम्हारी शक्ति में अहंकार है और तुम्हारा ये घमंड तुम्हें अशुद्ध कर रहा है। इस शक्ति से तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर गोहान कहता है, बस बहुत हुआ जीरन। एंड जीरन पे वो जोरदार एक पंच मारता है, लेकिन जीरन उस पंच को सिर्फ एक ही उंगली से रोक कर कहता है, बेवकूफ़ी मत करो गोहान, शायद तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। एंड फिर गोहान कहता है, हाँ चलो भी, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया था और यहाँ पर मुझे तुमसे लड़ाई करने का कोई शौक भी नहीं है। मैं खुद ही अगले मल्टीवर्स तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ लूंगा। एंड देन जीरन वहां से चला जाता है। गोहान वहीं खड़ा था और वो खुद से कहता है, मुझे उनसे मदद मांगनी ही पड़ेगी, ये अच्छा बिल्कुल नहीं है। मुझे अकेले काम करना पसंद है, लेकिन अगर मल्टीवर्स में ट्रैवल करना है तो वो मुझे मदद कर सकते हैं। बदले में बस मुझे उनके अधीन रहकर काम करना पड़ेगा। चलो कोशिश करते हैं।
काश ये मल्टीवर्स में ट्रैवल करना यूनिवर्स जितना आसान होता। एंड फिर गोहान वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है एंड फिर हमें एक सुनसान एकदम डार्कनेस से भरी हुई जगह दिखाई जाती है, स्पिरिट्स ऑफ डार्कनेस। एंड वहां एक पोर्टल ओपन होता है जहां से गोहान बाहर आता है। वो कहता है यहाँ की एनर्जी इतनी ईवल है कि मैं अपनी शक्ति को महसूस भी नहीं कर पा रहा हूँ। शायद मेरी शक्ति यहाँ तो काम नहीं करेगी। चलो गोहान अब शुरू हो जाओ। मेरे ईश्वर, आपकी स्पिरिट ईवलनेस से भरी है, आप डार्कनेस के लॉर्ड हो, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे ईश्वर, आपके रास्ते में चलने की शक्ति चाहिए मुझे। मल्टीवर्स को जीतने का जो आपका अधूरा सपना रह गया था, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। मेरे ईश्वर, मेरी मदद कीजिए। एंड सामने से उस अंधकार से आवाज आती है, कौन हो तुम और हमसे मदद क्यों मांग रहे हो? क्या तुम हमसे मदद मांगने का अंजाम जानते हो? मेरे ईश्वर, मैं गोहान हूँ, मैं इस मल्टीवर्स में ट्रैवल करना चाहता हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं इन मल्टीवर्सेस को जीतना चाहता हूँ मेरे ईश्वर, चाहे बदले में मुझे मेरी स्वतंत्रता और आपकी अधीनता स्वीकार करना पड़े। और देन सामने से आवाज आती है, ठीक है बताओ तुम किस मल्टीवर्स में जाना चाहते हो? तो बदले में गोहान कहता है, ज्यादा ताकतवर नहीं होना चाहिए जिसको मैं आराम से कन्कर कर लूं, कोई ऐसा मल्टीवर्स में मुझे भेज दीजिए। तो सामने से इविल गॉड्स कहते हैं, ठीक है हम तुम्हारे लिए ओमनी किंग के 17th मल्टीवर्स का पोर्टल ओपन कर देते हैं। बदले में जब तुम उस मल्टीवर्स को जीत लो तो हमें उसकी लाइफ फोर्स चाहिए। गोहान कहता है, जैसी आपकी इच्छा मेरे ईश्वर। और फिर वहां से वो पोर्टल ओपन होता है एंड फिर गोहान जैसे ही उस पोर्टल में एंटर करता है, जोरदार गति से गोहान आगे की तरफ को बढ़ने लगता है। वो अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से आगे की ओर बढ़ ही रहा होता है कि रास्ते में ओमनी किंग वेजिटा आ जाते हैं। एंड ओमनी किंग वेजिटा के आते ही टाइम और स्पेस रुक जाता है। वो पोर्टल से जिस तरह गोहान आगे बढ़ रहा होता है वो वहीं स्तंभित हो जाता है और गोहान ओमनी किंग को देखते ही झुक जाता है और कहता है, ओमनी किंग आप यहाँ? ओमनी किंग कहते हैं, गोहान इस ओमनी पावर ने तुम्हें पूरी तरह श्रापित कर दिया है। तुमने अपनी शक्तियों की आड़ में इवल गॉड्स की मदद ले ली। तुम्हें लगता है कि तुम ओमनीवर्स में इस तरह तबाही मचाते रहोगे और हम सिर्फ तुम्हें इस तरह नजरअंदाज करते रहेंगे? गोहान कहता है, नहीं ओमनी किंग, मैं तो। ओमनी किंग उसकी बात को काटते हुए कहते हैं, बस गोहान, तुम इतिहास को दोहरा रहे हो जिसका परिणाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। एंड वेजिटा वहां से चले जाते हैं और जाते जाते वो उस पोर्टल को वहीं पर रोक जाते हैं। गोहान अब आगे वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा होता है, वो पोर्टल वहीं स्तंभित हो जाता है। गोहान कहता है, अरे नहीं ओमनी किंग, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। इवल गॉड्स का ये पोर्टल तो आपने स्तंभित कर दिया, लेकिन मैं खुद की ही शक्तियों से एक नया पोर्टल बनाऊंगा और आपके मल्टीवर्स को जीत के दिखाऊंगा। और फिर गुहान अपनी पावर से एक नया पोर्टल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा होता है। उसका कोई भी पोर्टल उसे मल्टीवर्स तक पहुंचाने में सक्षम नहीं था। लेकिन आखिर में वो एक पोर्टल बनाता है, क्योंकि जिस पोर्टल के अंदर गुहान खड़ा था वो पोर्टल को इवल गॉड्स ने अपनी एनर्जी से बनाया था और उस पोर्टल के अंदर उन इवल गॉड की कुछ पावर रह गई थी। और गुहान ने जब अपनी सारी पावर को, अपनी ओमनी पावर का भी इस्तेमाल कर दिया उस पोर्टल के अंदर ही, तो उस पोर्टल के अंदर ओमनी पावर एंड इवल पावर दोनों मिक्स हो गई एंड एक पावरफुल पोर्टल क्रिएट हुआ। और फिर गोहान अलग अलग यूनिवर्सिटी से होता हुआ एक अलग मल्टीवर्स में जा पहुंचा जो था कैनन ड्रैगन बॉल यूनिवर्स। एंड बुम, चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है, मतलब ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी ना तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।